नमस्कार। संकल्प क्लासेस बाड़मेर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मनोविज्ञान सुपर टेस्ट सीरीज आगामी रीट परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए टॉप 50 प्रश्न, व्याख्या सहित उत्तर। उम्मीद करते हैं कि इन टॉप 50 प्रश्न में से अगर आप 40 या उससे अधिक प्रश्नों के उत्तर देते हैं, आपका प्रदर्शन बेहतर है, सराहनीय है, सफलता के आप नज़दीक हैं। लीजिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। जी हाँ, पहला प्रश्न ये लीजिए। किस अवस्था के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग इस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। सही उत्तर अच्छी तरह से विचार करके दीजिए। किस अवस्था के बारे में ये कहा जाता है कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास, कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें शारीरिक और मानसिक विकास की गति, शारीरिक और मानसिक विकास की गति तीव्र होती है। शारीरिक मानसिक विकास की गति तीव्र होती है। लगभग आधा भाग विकसित हो जाता है। सही उत्तर दे रहे हैं आप सभी, और इसका सही उत्तर है शैशवावस्था। नेक्स्ट ये लीजिए। सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है। सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है, किस अवस्था के अंदर होती है? सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सीखने की गति तो होती है, लेकिन तार्किक चिंतन नहीं होता है। तार्किक चिंतन नहीं होता है, बौद्धिकता का पूर्ण विकास नहीं होता है। ऐसी स्थिति के अंदर उसको उस अवस्था से ऊपरी बातें नहीं सिखाई जा सकती, जैसी अमूर्त चिंतन के बारे में नहीं सिखाया जा सकता। समस्याओं के समाधान वो स्वयं नहीं कर सकता। आत्मनिर्भरता थोड़ी कम पाई जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर सीखने की गति उस अवस्था में तीव्र होती है। जीवन का आधार है, वो जीवन का आधार है, और वह अवस्था है शैशवा अवस्था है, वह शैशवा अवस्था। नेक्स्ट, किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? सामाजिक भावना का अभाव, ध्यान से समझिएगा। सामाजिक भावना का अभाव, नैतिक भावना का अभाव, सामाजिक भावना का अभाव और नैतिक भावना का अभाव। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सही उत्तर शैशवावस्था। शैशवावस्था न सामाजिक, न सामाजिक, न असामाजिक, न असामाजिक, न सामाजिक, न असामाजिक। ये किसने कहा था? ये भी उत्तर दीजिए साथ साथ में। शैशव न सामाजिक होता है, न असामाजिक होता है, बल्कि वो इस अवस्था में अधिक समय तक नहीं रहता है। उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया माँ के संपर्क में आने से प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में परिवार के बाद में खेल के मैदान के बाद विद्यालय में सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। लेकिन शैशवावस्था में कम होती है, क्योंकि शैशवावस्था को प्राक विद्यालय अवस्था कहा गया। प्राक विद्यालय अवस्था कहा गया। शैशवावस्था के अंदर खेलने की अवस्था ऐसे नहीं कहा गया, खिलौने की अवस्था कहा गया, खिलौने की कहा गया। जैसे हम बात करते हैं पूर्व बाल्यकाल। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है। इसका सही उत्तर होगा शैशवावस्था।
शैशवावस्था। नेक्स्ट, सिगमंड फ्रायड ने लड़कों के मातृ प्रेम भाव, लड़कों का माता के प्रति प्रेम भाव को क्या कहा सिगमंड फ्रायड ने? ध्यान से समझिएगा, इस बात को अच्छे से उत्तर दीजिएगा। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि जो लड़के होते हैं उनका अपनी माँ के प्रति जो प्रेम भाव होता है वो किस कारण होता है? ऑडिपस भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, थायराइड भावना ग्रंथि, सामाजिक भावना ग्रंथि। सही समझकर उत्तर दीजिए। अब कई लोग कमेंट करें, सर ये तो मैंने पहली बार पढ़ा है। अब उसका तो क्या कर सकते हैं, आपने पहली बार पढ़ा है तो अब की बार पढ़ाएंगे, आपको दूसरी बार पढ़ा देंगे। सही उत्तर ऑडिपस भावना ग्रंथि, ऑडिपस भावना ग्रंथि। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये लीजिए। फ्रायड ने लड़की के पितृ प्रेम भाव को, पिता के प्रति प्रेम भाव को क्या कहा है? ऑडिपस भावना ग्रंथि, थायराइड भावना ग्रंथि, सामाजिक भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। ये भी सर पढ़ा नहीं, लेकिन सर इतना बता दूं मैं, ओडिपस भावना ग्रंथि तो होगा नहीं, थायराइड ग्रंथि हो नहीं सकता, सामाजिक भावना ग्रंथि ऐसा लग रहा है कि क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि होना चाहिए। देखते हैं क्या आता है इसका उत्तर। मैं तो ये करूँगा इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, और ये आपका उत्तर सही, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, आपको सही याद करवा दूं। पुत्र और पुत्री, पुत्र का मातृ और पुत्री का पितृ प्रेम। तो ऐसी स्थिति के अंदर पुत्र हैं तो याद रखना है ओडिपस, ओडिपस याद रखना, और पुत्री, पुत्री इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा याद रखना। पुत्री का नाम क्या है? पुत्री का नाम है इलेक्ट्रा, पुत्र का नाम क्या है? ओडिपस, पुत्र का नाम क्या है? ओडिपस, और पुत्री का नाम क्या है? इलेक्ट्रा। याद रह जाएगा ना आपको? हाँ सर, ये ठीक है। पुत्री का नाम बताओ, इलेक्ट्रा, और पुत्र का नाम ओडिपस। गुड, ऐसे याद करते हैं। नेक्स्ट ये लीजिए। किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है? नैतिक भावना का अभाव रहता है, नैतिक भावना का अभाव रहता है। वो अधिकतर सुखद कार्य करना पसंद करता है, और वही करना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, चाहे वो कुछ भी हो, उसे चोरी करना पड़े तो भी वो करेगा, लेकिन उसको अच्छा लगना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर उसे ये नहीं मालूम कि चोरी करना नैतिक नहीं है, अनैतिक कार्य है, लेकिन फिर भी करेगा। क्यों? इसलिए करेगा क्योंकि वो अपनी सुखद इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। इसीलिए करना चाहता है क्योंकि वह स्वार्थी हैं, वह स्व केंद्रित हैं, स्वार्थीपन उसमें बहुत ज़्यादा है, सामाजिक गुण नहीं है उसके अंदर, नैतिकता का भी उसके अंदर अभाव है। बिल्कुल, अब आपने आंसर पकड़ लिया और वो सही उत्तर है, शैशवावस्था। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए। स्फूर्ति अवस्था किसे कहते हैं? स्फूर्ति, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। स्फूर्ति अवस्था, स्फूर्ति अवस्था किसे कहते हैं? स्फूर्ति अवस्था उसे कहते हैं जिसको बक्की अवस्था कहते हैं, जिसको उत्पाती अवस्था कहते हैं, उत्पाती अवस्था कहते हैं, बक्की अवस्था कहते हैं।
उत्पाती अवस्था कहते हैं, जिसको जिसको गंदी आयु कहते हैं, डर्टी एज कहते हैं, डर्टी एज। और वो अवस्था कौन सी है? वो अवस्था एक अनोखी अवस्था है और उस अवस्था का नाम है बाल्य अवस्था। अनोखी अवस्था है, उस अवस्था का नाम क्या है? बाल्य अवस्था है। स्फूर्ति बहुत ज़्यादा रहती है, तेज स्फूर्ति रहती है, शरीर के अंदर क्रियाशीलता बहुत रहती है, उछल कूद खूब करते रहता है, उधर उधर भागता रहता है, घर के अंदर तो पैर नहीं रखेगा, बाहर निरुद्देश्य भ्रमण करना उसको बहुत अच्छा लगता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये लोग बाहर घूमना करना, बातचीतें, ऐसा लगता है इनको हर कार्य के अंदर ये आगे रहने की भी कोशिश करेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, बाल्यावस्था के संबंध में सही है, ध्यान से अब की बार सही है, बाल्यावस्था के संबंध में सही है। बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक होती है, बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो जाती है, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ करने लग जाता है। उपरोक्त सभी सही है, उत्तर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि सर उपरोक्त सभी आते हम तो यही उत्तर देना पसंद करते हैं, कतई नहीं, गलत हो सकता है आपका। इसलिए मनोविज्ञान है, यहाँ अच्छी तरह से उत्तर समझ करके देना है। सिलेक्शन रेट में आपको चाहिए मनोविज्ञान अच्छे तरीके से तैयार करिए। बाल्यावस्था में जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक होती है, राइट। आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो जाती है, सत्य। रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लग जाता है, बिल्कुल सही। रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लग जाता है। एक बार बाल्यावस्था में एक बालक होता है, उसको शिक्षक ने पूछा, शिक्षक ने कहा, पिंटू यदि तुम्हारे पास में एक कोरा कागज है और तुम्हें एक और कोरे कागज की आवश्यकता पड़े तो तुम क्या करोगे? पिंटू ने हाथों हाथ उसका जवाब दे दिया कि सर मैं उसकी फोटोकॉपी करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा? फोटोकॉपी करवा दूंगा। ऐसी स्थिति के अंदर ये बाल्य अवस्था है, ये है बाल्य अवस्था है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, समझ लेना अच्छी तरीके से। शिशु अंतर्मुखी होता है, बालक बहिर्मुखी होता है, बाल्यावस्था में समूह की प्रवृत्ति पाई जाती है, सभी कथन सत्य हैं। अच्छी तरह से समझ करके उत्तर देना है। शिशु अंतर्मुखी, बालक बहिर्मुखी और बालक में समूह की प्रवृत्ति, सभी कथन सत्य हैं। ज़्यादातर उत्तर यही आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बाल विकास संबंधी जितना भी टॉपिक करवाया गया, आप लोगों के प्रश्न गलत नहीं होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। शिशु अंतर्मुखी, बालक बहिर्मुखी, क्योंकि बक्की होता है, समूह की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको गैंग एज कहते हैं। गैंग एज, किशोरावस्था को टीन एज कहते हैं, इसे गैंग एज कहते हैं, गैंग। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, किस अवस्था को संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था कहा जाता है? संवेग उथल पुथल ज़्यादा होते हैं, ध्यान से उत्तर दीजिए। संवेग उथल पुथल बहुत ज़्यादा होते हैं। शिशुवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। उफान बहुत आता है, उफान बहुत आता है। तनाव, तूफान, संघर्ष, झंझावात, स्टैनले हॉल। कौन सा अवस्था सही होगा? उत्तर किशोरावस्था। ये लीजिए, किशोरावस्था के संबंध में सही है, वीर पूजा की अवस्था है, समाज सेवा की भावना है, स्वतंत्रता की भावना, उपरोक्त सभी। हाँ सर, वीर पूजा तो होती है, वीर पूजा की भावना उसके अंदर होती है। समाज सेवा बिल्कुल सबसे आगे रहता है, समाज सेवा।
स्वतंत्रता की भावना होती है, बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहता है, पिंजरे में कैद रहना उसको बिल्कुल पसंद नहीं। पंछी बिनु उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन से। ऐसी स्थिति के अंदर सर मुझे तो लगता है इसका उत्तर ये होना चाहिए, बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ये लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण काल है, ध्यान से समझिएगा, गहन और जटिल सामाजिकरण का काल कौन सा है? शिशुवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। थोड़ा सा मैं विचार करके सर उत्तर दूंगा, हाँ कर ले विचार, क्या कर रहा है देखते हैं, हम भी देखते हैं। शिशुवावस्था में सर सामाजिकरण होता ही नहीं, ये ऑप्शन कट गया। बाल्यावस्था में सर थोड़ी सी शुरुआतें होती हैं, सामाजिकरण इसी में होता है। और मनोविज्ञान में इसको उत्तर तो कभी नहीं देना चाहिए। इसका मतलब किशोरावस्था या सामाजिकरण की कैसी है? जटिल सामाजिकरण है, जटिल सामाजिकरण है, जटिल सामाजिकरण। इसलिए इसको कैसा काल कहा गया? जीवन का कठिन काल कहा। किसने कहा? उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल किसने बताया? जीवन का कठिन काल किल पैट्रिक ने कहा था। ये लीजिए अगला प्रश्न। बाल विकास संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है? बाल विकास संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है? विकास से संबंधित, ध्यान से समझिएगा, बाल विकास संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता, एकीकरण, प्रतिवर्ती। कौन सा सिद्धांत नहीं है? अच्छे से उत्तर दीजिए, क्योंकि 40 से कम अंक नहीं होने चाहिए। सही उत्तर, अधिकतर उत्तर सही दे रहे हैं। सामान्य से विशिष्ट है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का है, प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं होता है विकास के अंदर। इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट सामान्य में कंफ्यूज जाते हैं। ध्यान रहे, इसको एस और वी से याद करो, एस वी, एस पहले हैं और वी बाद में, बस इतना याद रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। विकास से संबंधित आपको ये याद रखना है, एस पहले हैं और वी बाद में, इस कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगा। लेकिन नहीं तो ये बना रहेगा हमेशा। सामान्य से विशिष्ट है, निरंतरता है, एकीकरण है, प्रतिवर्ती नहीं होता है सिद्धांत। 4 नंबर। अगला प्रश्न ये लीजिए। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ध्यान से समझना है इस बात को। पूर्व बाल्यावस्था, जब ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले ये समझना है कि पूर्व बाल्यावस्था कहते किससे? कितने वर्ष की आयु? 3 से लेकर के 6 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। किसके अनुसार? रॉस के अनुसार 3 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। 6 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। 0 से 3 वर्ष को शेषवावस्था कहते हैं। यहाँ बात आ रही है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था। इन विशेषताओं से अगर आप सही तरीके से उत्तर दोगे, उसी उत्तर को सही माना जाएगा। यहाँ पर ध्यान रहे, सही उत्तर होगा खेलने की अवस्था। खेलने की अवस्था ये नहीं है, खेलने की अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 वर्ष, ये खेलने की अवस्था है। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको इसमें हो सकता है, समूह में रहने की अवस्था। समूह यहाँ पर भी बनते हैं,
लेकिन समलिंगी समूह नहीं बनते, विषमलिंगी समूह बनते। हाँ, ये मैं आपको भी बता सकता हूँ, और आपके मन में जो प्रश्न चल रहा है वो बिल्कुल सत्य है कि समूह की अवस्था अगर सर प्रश्न आ जाए तो हमें उत्तर क्या देना चाहिए, सीधा उत्तर देना चाहिए, वो बाल्य अवस्था है। लेकिन इस विशेषताओं में मैंने क्या कहा था, ऑप्शन आधारित उत्तर अगर दिया जाए तो खेलने की आयु, अगर इसकी जगह खेलने की जगह खिलौने की हो जाती तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट ये लीजिए, विकास के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? सावधानी पूर्वक पढ़ करके उत्तर दीजिए। विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे हैं, विकास पर सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है, विकास पर वृद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे हैं, बिल्कुल सही है। वृद्धि में खतरे नहीं होते हैं, विकास में खतरे नहीं होते। विकास पर सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सर पटा हुआ है मेरे। विकास का एक निश्चित क्रम होता है, बिल्कुल ये भी सत्य है। विकास पर वृद्धि का प्रभाव, विकास पर वृद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रहे, विकास पर वृद्धि का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वृद्धि पर विकास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छी तरह से समझाया था आपको, वृद्धि पर विकास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि विकास पर वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। सही उत्तर होगा ये। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, वृद्धि से संबंधित असंगत बताइए। वृद्धि से संबंधित असंगत बताइए। वृद्धि का प्रारंभ विकास के बाद होता है, वृद्धि विकास पर निर्भर है, वृद्धि विकास एक दूसरे के पूरक हैं, वृद्धि का संबंध परिपक्वता से है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में इन 50 में से आपको 2 या 3 प्रश्न मिल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। वृद्धि से संबंधित असंगत बताइए। वृद्धि का प्रारंभ विकास के बाद होता है, बिल्कुल सही है। विकास का प्रारंभ वृद्धि से पहले होता है। अगर लाइन ऐसे भी हो, वृद्धि का प्रारंभ विकास के बाद होता है। वृद्धि विकास पर निर्भर है, वृद्धि विकास पर कतई निर्भर नहीं है। वृद्धि विकास पर निर्भर नहीं है, वृद्धि विकास जी पर निर्भर नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, विकास जी निर्भर है, विकास जी पर प्रभाव पड़ता है। वृद्धि विकास एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सही है। घर चलाना है तो पूरक भी रहना पड़ेगा। वृद्धि का संबंध किससे है? परिपक्वता से है। सही उत्तर क्या होगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न ये लीजिए, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ध्यान से समझना, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का, बालक की विकास समस्याओं का, बालक की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। अच्छी तरह से समझ लीजिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक की मनोवैज्ञानिक क्रियाएं, विकास की समस्याएं, केवल समस्याओं का नहीं, व्यवहार, केवल व्यवहार का भी नहीं, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। 2 नंबर इसका सही आंसर है। अच्छी तरह से इस तरह प्रश्न आए समझ करके उत्तर देने। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए आप, कौन सा कथन सही नहीं है? किशोरावस्था काष्ठावस्था है, किशोरावस्था रचनात्मक विकास की अवस्था है, किशोरावस्था झंझावतों की अवस्था है,
किशोरावस्था अभावनात्मक अवस्था है। समझ करके उत्तर दीजिए। अच्छी तरह से उत्तर दीजिए। और आप लोगों के टेस्ट होते हैं। टेस्ट होने के बाद में आप लोगों के अभिभावक उनके मेरे पास में मैसेज आते हैं कि सर हमारे वो दे रहे थे, हमारे वो दे रहे थे, वो आंसर कैसे देते हैं सर आप बताओ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल मैं देख रहा हूँ और कईयों के मैं नोट भी कर रहा हूँ। डूंगर सऊ, किशन जाट, निर्मा, सुखी, इनके मैं देख रहा हूँ कि ये किस तरह से आंसर दे रहे हैं। जांगीड़, आप लोगों को श्याम सिंह, आपके आंसर, इसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ जो आंसर दे रहे हैं। रामू, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ध्यान नहीं रख रहे हैं। मैं पूरी हर गतिविधि पर ध्यान रख रहा हूँ। सही आंसर क्या होगा इसका? मिले जुले उत्तर कैसे आ रहे हैं? किशोरावस्था काष्ठावस्था है, कठिन काल है, रचनात्मक विकास होता है, झंझावत तूफान तनाव है। अभावनात्मक है या भावनात्मक? बताइए, अभावनात्मक या भावनात्मक? भावनात्मक अवस्था है। या अ कैसे आ गया? इसीलिए ये गलत, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। पर्यावरण से तो तब प्रभावित होगा जब पर्यावरण के पास जाएगा। जब वो पर्यावरण के पास ही नहीं जाएगा तो पर्यावरण से प्रभावित क्यों होगा? ध्यान से समझिएगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। यहाँ तो एक बात तो अच्छी है, ये आंसर तो हट ही जाता है, उत्तर देना ही नहीं है। सर ये तो काम बढ़िया हुआ, पीछे रहे 3, लेकिन उलझाने के लिए तो 3 ही बहुत है सर। खैर वो तो, उसका समाधान कुछ भी नहीं है। उसका समाधान एक ही है, मेहनत मेहनत मेहनत। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। सही उत्तर बाल्यावस्था इसका सही है, क्योंकि वो पर्यावरण के पास में जाएगा और पर्यावरण के पास में जाएगा जब खेल के मैदान में जाएगा, खेल के मैदान में जाएगा तब प्रभावित होगा। और शेष बाल्यावस्था में ही, बाल्यावस्था में जब होता है तभी तो पर्यावरण की गतिविधियाँ, दिन, समय, ऋतुओं में परिवर्तन, इन सबको जानने लग जाता है। कितने वर्ष का होता है तब उसको दिन, समय, दिनांक, वार, वर्ष, सिक्के, उसकी जानकारी होती है। कमेंट बॉक्स में उत्तर देके बताओ जल्दी, कितने वर्ष का होता है तब? बिल्कुल सही बताया। कितने वर्ष का होता है तब? 9 वर्ष का होता है तब। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये लीजिए। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। किशोरावस्था में क्या सहयोग देने के लिए आवश्यक है? अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना। ध्यान रहे, किशोरावस्था के अंदर अगर सहयोग करना है, गलती मत निकालिए, आलोचना मत करिए, उसके साथ नकारात्मक व्यवहार मत करिए, क्योंकि वो इस तरह से व्यवहार करेगा। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें वो एक अलग रूप रंग बनाएगा और इस रूप रंग के ऊपर कमेंट नहीं करने हैं, और अगर किए गए तो समझ लो आपके खिलाफ विद्रोह होने की पूर्ण संभावना है और इसके लिए उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। इसीलिए कोशिश ये करें कि अधिक सहयोग देने के लिए अधिकतम क्या? अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। ये लीजिए, किसने कहा किशोर समाज सेवा के आदर्शों का पोषण करते हैं? किलपैट्रिक, रॉस, बैलेंटाइन, स्टैनले हॉल। समाज सेवा के आदर्शों का पोषण करते हैं, समाज सेवा के आदर्शों का पोषण करते हैं किलपैट्रिक, रॉस,
वैलेंटाइन स्टैनले हॉल। सही उत्तर है इसका रॉस। परिपक्वता से तात्पर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सी टेट के अंदर यह प्रश्न पूछा गया। परिपक्वता से तात्पर्य है क्षमता का विकास, ममता का विकास, शारीरिक विकास या अधिगम। सही जान कर उत्तर दीजिए। और मैं आपको बता देता हूं, अभी भी किसी के कन्फ्यूजन है, वर्दी क्या है, परिपक्वता किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं और अधिगम किसे कहते हैं। अगर अभी भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है तो अभी भी मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इस पर पूरी जानकारी देने के लिए तत्पर हूँ। अगर आपको लगता है तो अभी भी कमेंट करके बताएं, ताकि मैं कमेंट देख करके अगला जब भी मेरा लेसन होगा उस लेसन के अंदर ये समझा दूंगा आपको। परिपक्वता से तात्पर्य क्षमता का विकास, कैपेसिटी। अगला प्रश्न ये लीजिए, स्किनर के अनुसार शिक्षार्थी का विकास है सतत प्रक्रिया, क्रमिक प्रक्रिया, द्रुतगामी प्रक्रिया, सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया। सही उत्तर क्या होना चाहिए इसके अंदर? शिक्षार्थी का विकास कैसा है? शिक्षार्थी का विकास स्किनर के अनुसार, स्किनर ने कहा था शिक्षार्थी का विकास द्रुतगामी प्रक्रिया है, एक्सप्रेस की तरह है। अगला प्रश्न ये लीजिए, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, ध्यान से समझना, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है आत्मगौरव, रचनात्मकता, आत्मचेतना, आत्महीनता। आत्मगौरव बिल्कुल सर, ये तो है। रचनात्मकता होती है, आत्मचेतना भी होती है, अच्छा, लेकिन आत्महीनता नहीं होती है, आत्महीनता नहीं। तो उत्तर होगा 4 नंबर। ये लीजिए अगला प्रश्न, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। मैं हर बात ये बात कह रहा हूं, प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ें। शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की गति तीव्र, मानसिक विकास की गति मंद, कल्पना की सजीवता, दूसरों पर निर्भरता। समझ करके उत्तर दीजिए। शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है सर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथ साथ में सर मानसिक विकास की गति भी तीव्र होती है, और यहाँ लिखा हुआ मंद, इसलिए ये ऑप्शन राइट हैं 2 नंबर। कल्पना की सजीवता होती है, दूसरों पर निर्भरता होती है। शेषवावस्था की विशेषता नहीं है, मानसिक विकास की गति मंद नहीं होती है, मानसिक विकास की गति तीव्र होती है। अगला प्रश्न ये लीजिए, शिशु भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किसके लिए करता है? बहुत अच्छा प्रश्न, आपको कंफ्यूज करेगा। शिशु भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किसके लिए करता है? अभिव्यक्ति के लिए, अनुकरण के लिए, सृजनात्मकता के लिए या प्रयोग सभी? कंफ्यूज कर रहा है आपको, मिले जुले उत्तर आ रहे हैं। शिशु भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किसके लिए करता है? सबसे पहले भाषा का प्रयोग करेगा अनुकरण के लिए। ध्यान से समझ लेना, भाषा का प्रयोग सबसे पहले अनुकरण के लिए करता है। आप अभिव्यक्ति उत्तर दे रहे हो, सृजनात्मकता तो देना ही नहीं चाहिए। ये लीजिए अगला प्रश्न, रचनात्मक कार्यों में रुचि प्रारंभ हो जाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। रुचि प्रारंभ हो जाती है, ध्यान रखना, यहाँ रुचि प्रारंभ हो जाती है, समझना है इसको। रचनात्मक कार्यों में रुचि प्रारंभ हो जाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। रचनात्मक कार्यों में रुचि प्रारंभ हो जाती है और वो संग्रह करने लगता है
अर्थ आधारित वस्तुओं का वो संग्रह करने लगता है, उपयोगी वस्तुओं का वो संग्रह करने लगता है, और उसमें उसको जानने की उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी स्थिति के अंदर बाल्यावस्था के अंदर रचनात्मक कार्यों में उसकी रुचि प्रारंभ हो जाती है, रचनात्मक कार्यों में रुचि प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न ये लीजिए, जीवन का निर्माण कार्य समय है, निर्माणकारी समय, जीवन का आधार, निर्माण, जीवन का निर्माण हो रहा है, जल्दी से उत्तर दीजिए। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। जीवन का निर्माण हो रहा है, जीवन का निर्माणकारी समय है शैशवावस्था, बाल्यावस्था अनोखा है, और किशोरावस्था, किशोरावस्था कठिन है, किशोरावस्था कठिन है, ये कठिन है, बाल्यावस्था अनोखा है, और प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था कुछ कह नहीं सकते। अगला प्रश्न, विकास की प्रक्रिया है मात्रात्मक एवं गुणात्मक, रचनात्मक, विनाशात्मक एवं सृजनात्मक, उपरोक्त सभी। समझिए, अच्छी तरह से समझ करके उत्तर दीजिए। विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है मात्रात्मक एवं गुणात्मक, रचनात्मक, विनाशात्मक एवं सृजनात्मक, उपरोक्त सभी। विकास मात्रात्मक भी हैं, विकास गुणात्मक भी हैं, विकास रचनात्मक हैं, विकास विनाशात्मक हैं, विकास सृजनात्मक हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। ये लीजिए, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालकों के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत करता है। ये किसने कहा था? ये तो सर मेरे याद किया हुआ है, कंठस्थ किया हुआ है। जब कभी सर आता है ना गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत, मैं सीधा उत्तर देता हूँ। कौन सा? क्रो एंड क्रो। अच्छा, वेरी गुड। तो आपका ये उत्तर सही है, क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न ये लीजिए, बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत करता है। ये किसने कहा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब आप दे दो उत्तर, जब आपके गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत शब्द कंठस्थ किया हुआ है, और ऐसा आएगा तो क्रो एंड क्रो ही दोगे उत्तर। समझ लो, पहले वाले प्रश्न और इस प्रश्न में अंतर है। पहले वाले प्रश्न के इसमें सिर्फ बीच में ये शब्द डाल दिया व्यवहार, उसमें क्या था? उसमें था बाल विकास वह विज्ञान है। इसमें कहा जा रहा है कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है। ध्यान से समझना, यहाँ गलती कर बैठोगे। बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत करता है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो, डार्विन, हर्लॉक, स्किनर। इतना समय आपको नहीं मिलेगा, समय बहुत कम है, इसीलिए इसका सही उत्तर है डार्विन। ये डार्विन। अगला प्रश्न ये लीजिए, बालक में सच्ची शक्ति का आभास होता है तथा उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला। ये किसने कहा था? बालक की मुस्कुराहट सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला। ये किसने कहा था? बालक की सामाजिक मुस्कुराहट को कौन समझ सकता है? सबसे बढ़िया, इसलिए बालक की सबसे बड़ी मुस्कुराहट को समझा किसने? मारिया मोंटेसरी ने समझा, मारिया मोंटेसरी ने समझा। इसलिए मुस्कुराहट सबसे ज़्यादा किसमें? पुरुषों में होती है या महिलाओं में? सबसे ज़्यादा महिलाओं में होती हैं। महिलाएं टेस्ट देते हुए भी गलत होगा तो भी मुस्कुराएगी, सही होगा तो भी मुस्कुराएगी, और पुरुष ना तो सही में मुस्कुराएंगे नहीं गलत में मुस्कुराएंगे। थोड़ा हंस लिया करो। बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ध्यान से समझिएगा, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक मानसिक स्थिरता। ध्यान से समझना, शारीरिक मानसिक स्थिरता, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, जिज्ञासा की न्यूनता, वास्तविक जगत से संबंध।
बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन करो। बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, देखिए कई पढ़ने में इतने होशियार हैं कि तुरंत उत्तर दे देते हैं। शारीरिक मानसिक स्थिरता होगी इसमें, मानसिक योग्यता में वृद्धि होगी। जिज्ञासा की न्यूनता है क्या? नहीं 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 सर, अधिकता है। फिर ध्यान ही नहीं दिया मैंने। कोई बात नहीं, पड़ोसी ने ध्यान दे दिया। जिज्ञासा की क्या है? अधिकता है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आप ध्यान मत दो। वास्तविक जगत से संबंध, बिल्कुल सही है, वास्तविक जगत से संबंध होता है। मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, लेकिन मानसिक विकास स्तर हो जाता है। मानसिक विकास स्तर शेषवावस्था के अंदर मानसिक विकास जो जिस गति से होता है उस गति से अब बाल्यावस्था में नहीं होता है। अगला प्रश्न ये लीजिए, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अच्छा, और ऐसा प्रश्न, रचनात्मक कार्यों में आनंद, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। बिल्कुल अच्छी तरह से आपने उत्तर दिया। बाल्यावस्था, ब से बाले और ब से बक्की, बस इतना याद रखना, अंतर्मुखी नहीं याद रहेगा। ब से बाल्यावस्था और ब से बक्की अवस्था। तो सही उत्तर क्या है इसका? अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व किस में होता है? शैशव, शैशव के अंदर अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। किशोरावस्था में, किशोरावस्था में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। जो उसको समझ लेता है उसके सामने तो बहिर्मुखी है, जो उसको नहीं समझेगा उसके सामने अंतर्मुखी। ये लीजिए, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ओहो, संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन, संग्रह करने की प्रवृत्ति, भ्रमण की प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति की अधिकता। समझ लीजिए अच्छी तरह से। आज तो सर दिमाग का पूरा उपयोग हो रहा है। दूसरे उत्तर दे रहे हैं उसको देख के नहीं देना, आप अपने हिसाब से उत्तर देना। दूसरों के बनाए रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन हो, बिल्कुल सही है, दमन भी होता है प्रदर्शन भी होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति भी है, भ्रमण की प्रवृत्ति है, निरुद्देश्य। काम प्रवृत्ति की अधिकता नहीं, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। ये लीजिए, किसने कहा सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग होने चाहिए? सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम विद्यालय के जो पाठ्यक्रम है प्राथमिक, उसके अभिन्न अंग होने चाहिए। किसने कहा? थॉर्नडाइक, वॉटसन, वुडवर्थ, कॉल सैनिक। इतना कितना खेल खिलाओगे, इतना कितना व्यायाम करवाओगे, इतना अभिन्न अंग बना रहे हो, इतना व्यायाम करके क्या करोगे? क्या सारे बच्चों को सैनिक बनाओगे? सारे बच्चों को सैनिक बनाओगे क्या? इसलिए उत्तर क्या है? कॉल सैनिक, उत्तर कॉल सैनिक। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये लीजिए, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? अप्राकृतिक, अवैज्ञानिक, अनिश्चित या विज्ञानमयी? तीनों में तो आ रहा है। अप्राकृतिक, अवैज्ञानिक, अनिश्चित, विज्ञानमयी। अप्राकृतिक नहीं हो सकता, अवैज्ञानिक नहीं हो सकती, अनिश्चित नहीं हो सकती, इसलिए कैसी है? विज्ञानमयी। यह लीजिए, विकास प्रारंभ होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। विकास प्रारंभ होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये लीजिए, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसे कहा गया?
मिथ्या परिपक्वता, छद्म परिपक्वता, झूठी परिपक्वता, उसको प्रौढ़ होने का भ्रम हो जाता है, प्रौढ़ होने का भ्रम हो जाता है। सामाजिक प्रतिद्वंदात्मक काल कहा गया है इसे। मिथ्या परिपक्वता, झूठी परिपक्वता, और वो कौन सी है? बाल्यावस्था, वो बाल्यावस्था है। प्रश्न का उत्तर दीजिए। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था ये किसने कहा था? ये किसने कहा था कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है? सभी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। किसने? रॉस ने। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ये लीजिए। वृद्धि से संबंधित असंगत बताइए। शारीरिक विकास, मात्रात्मक, मापन योग्य, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। बड़े फास्ट उत्तर आ रहे हैं। सरल प्रश्न आते ही आप तो बस टूट पड़ते हो उसके ऊपर, और गलत प्रश्न आ गया बस इंतजार करेंगे कौन उत्तर देता है, फिर उसके बाद में अपन उत्तर देंगे। शारीरिक विकास, मात्रात्मक, मापन योग्य, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया वृद्धि नहीं है, विकास है। अगला प्रश्न ये लीजिए। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? घनिष्ठ मित्रता, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, वैलेंटाइन ने कहा था। वैलेंटाइन ने उस अवस्था को कहा था, यह अवस्था नाजुक समय है, नाजुक है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए ये नाजुक समय है, इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वो अवस्था कौन सी? किशोरावस्था। अगला प्रश्न ये लीजिए। शेषवावस्था के अंत तक मस्तिष्क का कितना विकास हो जाता है? शेषवावस्था के अंत तक 70%, 80%, 90%, 100%। अच्छी तरह समझ करके उत्तर दीजिए। शेषवावस्था के अंत तक मस्तिष्क का कितना विकास हो जाता है? मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है, और बाल्यावस्था के अंदर 95% विकास हो जाता है। ये लीजिए। कितने वर्ष का बालक कविता और कहानियां सुनाएगा? कविताएं कहानियां अगर सुननी है तो बालक की उम्र पूछ लेना, बेटा तुम कितने वर्ष के हो, पूछ लेना उसे। वो कह दे कि मैं इतने वर्ष का हूँ, समझ लेना वो कविताएं और कहानियां सुना सकता है। बिल्कुल सही उत्तर। कितने वर्ष का? 8 वर्ष का। अगला प्रश्न ये लीजिए। किस अवस्था में खेल के मैदान को बालक का निर्माण स्थल माना गया? खेल का मैदान ही बालक का निर्माण कर रहा है। वो कौन सी अवस्था है? वो अवस्था वही है जब बालक खेल के मैदान में जाएगा। जब वो खिलौनों के पास में रहेगा तो निर्माण कैसे हो सकता है भला? इसलिए उसको खेल के मैदान में जाने तक का इंतजार करना पड़ेगा। शेषवावस्था ये उत्तर नहीं हो सकता, और खेल के मैदान में जाएगा क्योंकि इस समय इस बालक के अंदर स्फूर्ति सबसे स्फूर्ति सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसको खेल के मैदान में भेजना चाहिए। फिर आगे रचनात्मकता का काल आ जाएगा। ये आवश्यक नहीं है कि वो खेल के मैदान में जाए, वो सजने संवरने में व्यस्त रहेगा। वो खेल के मैदान में जाएगा तो गंदा हो जाएगा, इसलिए वो डर्टी एज नहीं है, ब्यूटी एज है, ब्यूटी। सही उत्तर है इसका बाल्यावस्था। 7 वर्ष के बालक का शब्द भंडार कितना होता है? 7 वर्ष का बालक हो गया, शब्द भंडार कितना होगा? 1,000 शब्द, 6,000 शब्द, 11,000 शब्द, 16,000 शब्द। 7 वर्ष के बालक का शब्द भंडार कितना होता है? 7 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 6,000 शब्द होता है, 6,000 शब्द होता है। ये लीजिए। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। स्वर्णकाल, बसंत ऋतु, सुलझन की अवस्था, विशिष्टता की खोज। ध्यान से उत्तर दीजिए। स्वर्णकाल है,
बसंत ऋतु है, सुलझन की अवस्था नहीं है, उलझन की अवस्था है। ये तो उलझन है, सुलझन कहाँ से हुई? इसे उलझन कहते हैं और विशेषता की खोज है, विशेषता की खोज है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था संबंधित असंगत बताइए। समायोजन का अभाव, संवेग स्तर, समस्या की अवस्था, उलझन की अवस्था। उलझन की तो है सर, आपने बता दी। अब और समस्या की अवस्था है, बिल्कुल इस समय समस्याएं ला सकता है। समायोजन का अभाव है, बिल्कुल सही है। संवेग स्तर नहीं, संवेग क्या हो जाते हैं? अस्तर है। परिवर्तन संवेगों में बहुत ज़्यादा होता है, परिवर्तन ज़्यादा होता है, क्योंकि इस समय उफान ज़्यादा आते हैं, तनाव ज़्यादा है, तूफान ज़्यादा है, भावनात्मक बहाव ज़्यादा है, भावनात्मक लगाव ज़्यादा है। किशोरावस्था संबंधित असंगत। किशोरावस्था को संक्रमण की अवस्था किसने कहा? संक्रमण की अवस्था का, ये किशोरावस्था संक्रमण की अवस्था क्यों? क्योंकि क्योंकि ये अपने आप को बड़ा समझता है और बड़े इसको छोटा समझते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। ये स्वयं को बड़ा समझता है लेकिन बड़े इसको छोटा समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए बड़े जो होंगे वो तुरंत कह देंगे, नहीं तुझे अभी जानकारी नहीं है, तेरे में अभी इतनी समझ नहीं है, तेरे में अभी इतनी समझ नहीं है। इसलिए बुजुर्ग का तरीका अलग होता है, किशोर की बात करने का तरीका, बालक की बात करने का तरीका और शिशु के बात करने का तरीका अलग होता है। एक बालक दौड़ता हुआ अपने पिता के पास में जाता है। अब देखिए बालक किस उम्मीद के साथ गया था। बालक को ये लगा था कि मैं मेरे पिताजी को जाकर के शिकायत करूंगा तो पिताजी इस मेरे जो ये साथी है इसकी पिटाई करेंगे। बालक के अंदर ये भाव था, इसलिए बालक उसके पास में जाता है और कहता है, पापा जी। तो कि हाँ, ये मेरे को गाली दे रहा है। पापा जी का क्या जवाब है, ध्यान से सुनिए। पापा जी कहते हैं, बेटा दे तो रहा है, तेरे से ले तो कुछ नहीं रहा ना, इसलिए चुपचाप घर के अंदर बैठ जा। अब एक बार तो समझ ही नहीं आता उसको, बालक को, कि ये क्या जवाब है। यही तो जवाब होते हैं, यही तो जवाब होते हैं। ऐसी स्थिति में हर अपनी अपनी अवस्था के अलग अलग जवाब हैं। कितना मंझा हुआ जवाब दिया कि तेरे से ले तो कुछ नहीं रहा है, दे ही तो रहा है, इसलिए लेकर के चुपचाप घर के अंदर आ जा। शेषवावस्था को संक्रमण की अवस्था किसने कहा था? संक्रमण की अवस्था है शेषवावस्था, यानी कि समझ लीजिए, अच्छे तरीके से उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर आ रहे सभी के, आशु वेल। अगला प्रश्न, किशोरावस्था की तुलना दोपहर के तपते सूर्य से की। दोपहर के तपते सूर्य, दोपहर के तपते सूर्य से की गई। शेष जीन प्याजे ने तो इसको आदर्शों की अवस्था कहा था। थॉर्नडाई का कोई प्रश्न शेष किशोरावस्था संबंधित नहीं बनता है। आशु बेल ने कहा संक्रमण, संक्रमण। पीछे रहा कौन? कार्ल यूंग ने कहा था दोपहर के तपते सूर्य के समान, दोपहर के तपते सूर्य के समान। ओहो, दी एंड। अब आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज के इस महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न हैं, आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी हैं। एक बार आप सभी जल्दी से अपना स्कोर बताएं और यह भी साथ साथ में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आप सभी संकल्प क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और हमें जिस प्रेरणा मिलेगी तो हम इस संबंध में अच्छा कार्य करेंगे। आप लोग वीडियो देखते हैं उसको लाइक किया करो और उससे संबंधित कमेंट भी किया करो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको सही तरह से समझ में आ रहा है। आप तो बस देख करके छोड़ देते हो, हमें क्या पता आपको कैसा लगा, कोई क्लास तो है नहीं सामने। इसीलिए आप लोगों का वापस रेस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमें प्रेरणा देता है। जितनी ज़्यादा हमें प्रेरणा मिलेगी उतना ही हम आपके अच्छे के लिए कार्य
करेंगे, आपके अच्छे के लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद। अच्छे स्कोर आपके। और अब इस कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने स्कोर बताएं ताकि दूसरे लोगों को भी ये प्रेरणा मिले कि इन्होंने लाइव सेशन के अंदर इतने प्रश्न सही किए।